हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे मैं हमेशा करती हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, एज स्पेसिफिक भी नहीं है। रीडिंग का जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए, हो सकता है वो किसी और के लिए हो। और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी आपको मैसेज लगता है, अपना लगता है, मतलब रेजोनेट होता है तो आपके लिए हो सकता है। चलिए देखते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द यूनिवर्स वांट्स टू को कंस्पायर विथ यू। किस तरह से? A light grows brighter only by lighting another. अच्छा, 11-year-old self. आपके हाईएस्ट डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट। ओके, हाईएस्ट डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। 11-year-old सेल्फ निकलने का मतलब है, कार्ड निकलने का मतलब है कि अब आप डरते नहीं हो किसी चीज़ से। क्योंकि बच्चे ना, इस उम्र के बच्चे डरते नहीं हैं किसी से, कुछ बोलने से, अपने मन की बात बोलने से डरते नहीं हैं। जो सच है वही बोलते हैं, ऑथेंटिक होकर बोलते हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है, जस्ट सिंपली वो अपने अपनी बात रखते हैं, है ना। वैसे ही आप उस एनर्जी में अभी हैं। आप सिंपली अपनी बात रख रहे हो, सिंपली अपने भले के लिए काम कर रहे हो, अपनी हाईएस्ट डेस्टिनी के लिए काम कर रहे हो। इसमें आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो, किसी को दुख नहीं दे रहे हो। सिंपली अपनी खुशी के लिए, अपने लिए कर रहे हो, जो सही है वही कर रहे हो। अब कोई आपको जज करता है, ओपिनियन देता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई आपको मना करता है, अब आपको फर्क नहीं पड़ता। जो है सो है, बस मुझे ये चीज़ करना है, बिकॉज आई लव टू डू दिस। मैं करूँगा या करूँगी, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे फ्यूचर को, मैं मुझे ड्रीम में ये फुलफिल करना है, बस करना है। सो वो उस एनर्जी में जब आ गए हैं, अब आप डरते नहीं हो कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स क्या आ रही है, कोई क्या सोच रहा है, कुछ भी डर आपके अंदर नहीं रहा है। और एक तरह से आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कर रहे हो, अपने अंदर के उस यूनिवर्स को आप समझ रहे हो, इनफाइनाइट पोटेंशियल अपनी समझ रहे हो, अपनी पावर को समझ रहे हो कि मेरा मेरा मन, मेरा डिटर्मिनेशन ही काफ़ी है। किसी के हेल्प, रिसोर्सेस, मनी किसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स देख रहा है कि अब आप अपने हाईएस्ट डेस्टिनी के लिए रेडी हैं, उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ चुके हैं। ओके, और क्या एनर्जी से देखते हैं। डेस्टिनी व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका समय बदल दिया है आपने, अपने कर्मों से आपने अपना समय बदल दिया है। ये बैठे बिठाए बदले हुए कर्म नहीं है, आपने बदल दिया है। आपका ओल्ड सेल्फ डेथ हो चुकी है, आपके ओल्ड सेल्फ की डेथ हो चुकी है, अब न्यू सेल्फ में आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और अपने कर्मों से आपने अपना भाग्य बदला है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपका भाग, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपका भाग्य बदला है।
जब आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन से अपना भाग्य बदला है तो जाहिर सी बात है कि जो अलाइनमेंट में नहीं है उन चीज़ों के साथ, उन आदतों के साथ, उस लाइफस्टाइल के साथ और वैसे लाइफस्टाइल में अलाइन रहे लोगों के साथ, वहाँ फिट इन हो रहे लोगों के साथ भी आपका रिश्ता टूट गया है। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपके टूट गए हैं, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे रिश्ते आपके टूट गए हैं। पहले शायद आपको डर लगता था कि मैं अगर ये स्टेप लूंगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन अब नहीं। अब आपने अपने हाथ खड़े कर दिए, यानी कि आपने सरेंडर कर दिया है। अब जो जाता है जाए, जिसको रहना है रहे, जिसको मेरे साथ आना है आए, जिसको जाना है वो जाए, लेकिन मैं अब नहीं रुकने वाली। ये वैसी एनर्जी है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। कोई है कोई है जो ये नहीं चाहता है। ओके, आपके जीवन में कोई है जो ये नहीं चाहता है कि ये चीज़ हो। और यहाँ जो सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स है चोरी करना। सेवन ऑफ सॉर्ड्स है चोरी करना। तो मैं फील कर रही हूँ कि आप जब तक इस इंसान की ज़िंदगी में रहे हो, इस इंसान के लिए एफर्ट्स लगाते हो, मन से, बुद्धि से, मन से, आत्मा से, आप इनके साथ जुड़े रहकर जो कुछ भी देते रहे हो, वो सब चीज़ें इसने अपने लिए एक्युमुलेट कर रखा था। और इसी से आपका वो जो एफर्ट है, आपका वो जो डेडिकेशन है, आप वो जो आपने किया था, आपने अपने गुड कर्मा उस इंसान को दिए थे, या आपकी प्रेजेंस में आपका गुड कर्मा, आपके प्यार में, आपके एफर्ट्स में, आपका उसके प्रति कमिटमेंट में, आपका सारा गुड कर्मा उसके साथ जुड़ा हुआ था। सो वो उसी चीज़ का फायदा उठा रहा था और अपने भाग्य को सुधारने की कोशिश कर रहा था। वो अपने कर्मों से अपने भाग्य नहीं सुधार रहा था, बल्कि आपके गुड कर्मा जो है, आपके अच्छे कर्मों से वो खुद अपना भाग्य सुधार रहा था। और बदले में हो क्या रहा था? ऐसे में क्या होता है, जो इंसान आपसे आपका भाग्य चुराता, आपके अच्छे कर्म चुराता है, नहीं, आप अपने अच्छे कर्म जिसके साथ शेयर करते हो और जो उसके लायक नहीं है, वो आपका भाग्य चुरा लेता है और अपने गंदे कर्म जो है, उसका जो फल है, दुर्भाग्य है, वो आपको ट्रांसफर कर देता है। और ये चीज़ होता रहा है। तो इसलिए ये जो भी पर्टिकुलर एक इंसान है या फिर बहुत सारे लोग हैं, तो ये जो भी इंसान है, ये नहीं चाहता है कि आप उसे छोड़कर जाएं किसी भी हाल में। तो आपकी ये डेस्टिनी जो हमेशा आपसे वो चुरा रहा था, अब मैं फील कर रही हूँ कि दिस पर्सन इज अबाउट टू डू समथिंग जो कि आपको उससे अपने आप को बचाना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक बैग है, उसमें बहुत सारे आपने पैसे रखे हैं, आपको जितना सही लग रहा है आप उसको दे रहे हो, और वो देख रहा है कि उसके बिना कुछ किए ही आप उसे पैसे दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा बहुत झूठ बोल देना, मैनिपुलेट कर देना, तो वो ज़्यादा ज़्यादा आपको झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, और आपके एब्सेंस में आपके पर्स से, आपके बिना इजाज़त से, आपके बिना नॉलेज से आपके पैसे ले जा रहा है। वो वैसी वाली एनर्जी है। अब जब आप जान गए हो, आप जान गए हो कि वो आपके विश्वास का फ़ायदा उठाता रहा है और आपको, आपके विश्वास का फ़ायदा उठाकर आपको धोखा देकर, झूठ बोलकर आपसे ज़्यादा पैसे लेता रहा है, और आपके एब्सेंस में भी आपके पर्स से पैसा चुराता रहा है। अब आप अपने पर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि अब बिल्कुल नहीं देना मुझे। ये वैसी एनर्जी है। मैं इस पिक्चर में जो डिपिक्ट हुआ है ना, उसकी वजह से मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ ताकि वो सिचुएशन आपको समझ में आए। तो पैसों की जगह एनर्जी है आपकी, प्यार है, अटेंशन है, गुड कर्मा, भाग्य है। ठीक है। सो अब जब आप कह रहे हो कि नहीं, ये टावर का मतलब है नहीं, बस हो गया, अब हो गया, अब और बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो अब कुछ इरादा है, मैं फील कर रही हूँ कि कुछ इरादे उसके ऐसे हैं। देखते हैं क्या इरादे हैं।
ये पर्सन ढूंढ रहा है कुछ ऐसा जो उसकी पावर को बढ़ा सके। जो आपके साथ वो करता रहा है वो चीज़ करता रहे और भी पावरफुल तरीके से, उसके लिए वो कुछ ढूंढ रहा है ताकि उसकी पावर और बढ़ जाए। देखते हैं क्या ढूंढ रहा है। ओके 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 ओके। आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ वीकनेसेस हैं जो इस इंसान को पता है जब आप उसके साथ थे, क्योंकि लवर्स बहुत ही इंटीमेट एनर्जी है, इमोशनली इंटीमेट। ठीक है, किसी के लाइक सोल लेवल पे किसी के साथ बहुत करीब होना, जैसे कि आप अपने माता पिता के साथ सोल लेवल पे करीब हो, अपने भाई बहनों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, या आपके ट्विन फ्लेम के साथ, जो सोल लेवल पे कनेक्शन, आप बहुत डीपर कनेक्शन होता है। तो आप जब किसी के साथ भी जब आप बहुत दिल से जुड़ जाते हो और अपना सब कुछ मान लेते हो और अपनी सारी खुशियाँ, सारे दुख, सब कुछ उसके साथ शेयर करने लगते हो, तो आपकी सोल की सारी चीज़ें जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर आती हैं, आपसे बताते हो। सो दैट इज़ अ थिंग। ओके, सो आपकी कुछ वीकनेसेस जो आपने उसके साथ शेयर की हुई है, जो वो जानता है, कुछ ऐसी बातें जो आपके पेट में है, यानी कुछ सीक्रेट्स हैं। ठीक है, जो जो वीकनेसेस हैं, जो सीक्रेट्स हैं, जो वो जानता नहीं है। यूनिवर्स ये कह रहा है आपको कि ये जो पर्सन है ये आपकी वो सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहा है, जो सीक्रेट्स आपके अंदर अभी भी है, मतलब वो वीकनेसेस जो आपके अंदर सीक्रेट है उसे वो जानने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन वीकनेसेस को यूज करके आपको एक्सप्लॉइट कर सके, और उसी में वो अपनी पावर समझ रहा है। ओह माय गॉड, मतलब कि इस इंसान ने सारे तरीके अपना लिए। साम दाम दंड भेद, ये भेद है, क्योंकि साम मतलब है रिकन्सिलिएशन। पहले आपको शायद उसने कहा होगा कि देखो ये सब करके कोई फायदा नहीं है, तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, तो जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, चलो साथ में रहते हैं। आपने कहा होगा नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है सही तरीके से नहीं हो रहा है। हाँ, हमें एक दूसरे की चाहत है, पर हम सही तरीके से रहेंगे। तो वो रिकन्सिलिएशन जो साम है वो काम नहीं किया। अब दाम मतलब होता है ब्राइविंग। ब्राइविंग का मतलब है कि वो किसी तरह का कोई लालच दिखाया होगा आपको, जो जिसे आपने मना कर दिया होगा। ठीक है, झूठे वादे किए होंगे। फिर जब आप वो झूठे वादे को आपने एक्सपोज कर दिया तो उसके बाद दंड है, पनिशमेंट है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, सालों तक गायब हो जाना, कॉल कॉल एंड मैसेजेस का, वीडियो कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं करना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, इग्नोर करते रहना, आपसे बात ना करना, बात को, कन्वर्सेशन को अवॉइड करते रहना, ये सब पनिशमेंट है। पनिशमेंट भी दे चुका, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे रीडिंग्स में ये देख चुके हैं कि पनिशमेंट जो आपको दिया है उसको आपने ट्रांसम्यूट करके अपनी पावर में बदला है। उस पनिशमेंट के टाइम में आपने खुद पर काम किया है और उससे आउटग्रो कर चुके हो, और पनिशमेंट आपको पनिशमेंट की तरह नहीं लग रहा है, बल्कि आपने जाना कि जिस इंसान को आप अपने जीवन का सबसे बड़ा एसेट मान रहे थे वो आपको छोड़ के चला गया है, जो एक पनिशमेंट की तरह आपको लग रहा था। आपको रियलाइज हुआ है इन पूरे सालों में कि वो एक्चुअली में आपके लिए एक एसेट नहीं, बल्कि आपके लिए सबसे बड़ी एक क्या बोल सकते हैं, एडवर्सिटी बोल सकते हैं, एक बुरा हादसा बोल सकते हैं, या फिर लाइक लीच बोल सकते हैं, खून चूसने वाला टॉक्सिक एनर्जी सकिंग वैम्पायर है। सो जब आपको रियलाइज हुआ है कि वो आपका अबंडेंस नहीं है बल्कि एडवर्सिटीज़ है, लैकिंग है आपके जीवन में, खालीपन है, कुछ कुछ भी फायदे का नहीं बल्कि नुकसानदायक है, तो आप उस सिचुएशन से, उस अटैचमेंट से बाहर निकल गए हो, आउटग्रो कर गए हो, तो आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया है। तो अब वो उसका जो पनिशमेंट है, जो दंड है, वो भी काम नहीं कर रहा है। अब रहा भेद, एक्सप्लॉयटेशन, वो लास्ट ऑप्शन वो अभी अपना रहा है, जो कि पनिशमेंट काम नहीं किया। तो अब वो आपके अंदर वीकनेसेस ढूंढ रहा है कि कैसे उन वीकनेसेस, जो वीकनेसेस है, उन वीकनेसेस को वो यूज करके आपको
एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। जो वीकनेसेस नहीं पता है उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो यूनिवर्स आपको ये चीज़ बता रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। जड़ें जितनी मजबूत है पेड़ उतना ही स्ट्रांग है। देखिए, है ना, जड़ें जितनी मजबूत है पेड़ उतना स्ट्रांग है। आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आपकी अपनी सारी की सारी वीकनेसेस को आपको अपनी पावर बनानी होगी। ओके, कैसे? पहला, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए। पहला चीज, अपनी कोई भी वीकनेस जो वो नहीं जानता है उस चीज को कभी भी आप लाउडली मत बोलिए। क्योंकि आप, भले ही कोई नहीं है, भले ही कमरे में कोई नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई शब्द बोलते हो यूनिवर्स में वो एको होता है और वो यूनिवर्स में वो एनर्जी जो है ट्रांसमिट होती है। ओके, और जो लोग क्योंकि आप जितने स्ट्रांगली बिलीव करते हो, कैसे होता है मैं बताती हूँ। आप जितना स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि दिस इज माय वीकनेस, आप उस चीज़ को उतना ही बहुत ही डेप्थ के साथ, इंटेंसिटी के साथ बोलोगे और वो इंटेंसिटी फैलेगी और आपको यूनिवर्स टेस्ट में डाल देगा। ठीक है, आपको यूनिवर्स टेस्ट में डाल देगा क्योंकि यूनिवर्स का लॉ यही चीज़ है। आप जितना इंटेंसिटी से कोई एनर्जी यूनिवर्स में डालते हो, यूनिवर्स आपको वही चीज़ क्या बोलते हैं उसे, एको करता है, बैक आपको भेजता है। यानी कि वो टेस्ट की तरह है। आपके आसपास में लोग वही चीज़ जो आपकी वीकनेस समझ रहे हो उसी चीज़ को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जब कह रहे हो वीकनेस है, दैट मीन्स यू नीड टू आउटग्रो दैट वीकनेस। और जब लोग वही चीज़ को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं तो आप उससे ट्रिगर होते हो और उससे आउटग्रो होते हो, या फिर आप आउटग्रो नहीं होके वहीं पे उसी उसी को सच मान लेते हो। मतलब आप जो कह रहे हो सारी दुनिया वही कह रही है और आप मानते हो हाँ सच है, मैं तो सोच रही थी सच में, लोग भी कह रहे थे हाँ है, मैं मान लेती हूँ, सरेंडर कर लेती हूँ। तो क्या करोगे आप पे निर्भर करता है। इसीलिए जो भी पहला नियम है, जो भी आपकी वीकनेसेस आपको फील हो रही है, डोंट स्पीक लाउडर। मन ही मन उस बात को आप समझो कि ये वीकनेसेस जो है उस पर आपको काम करनी है। ठीक है, दूसरा चीज, वो वीकनेस पर काम करना। क्या वीकनेस है, मन ही मन शेयर, अपनी मुंह से बोलना नहीं है। दूसरा, उस पर काम करना है। तीसरा चीज, किसी भी पर्सन के साथ उसे शेयर नहीं करना है। अपना पराया कोई भी हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपकी सक्सेस, आपके अचीवमेंट्स, आपके फेलियर्स, आपकी खुशी, आपका दुख, आपकी वीकनेसेस, आपकी पावर, स्ट्रेंथ, कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ओके, 3 पॉइंट्स। फोर्थ थिंग ये है कि आपकी कुछ वीकनेसेस जो ये पर्सन जानता है, जिसे अपनी पावर की तरह यूज करना चाह रहा है, तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा, अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपकी उस वीकनेस को आपके सामने बार बार लाए, पॉइंट आउट करे, उस चीज़ पर आपको ब्लेम करे, गिल्ट ट्रिप करे। कोशिश वो करेगा ताकि आप कमज़ोर पड़ जाओ, आप टूट जाओ। पर आपको क्या करना है, आपको अपनी उस वीकनेस को, वो एक ट्रेट है जिस ट्रेट में पॉजिटिविटी आपको ढूंढनी है। इसीलिए ये सन कार्ड आया है। हम ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, उसमें से कौन सा ट्रेट हमारी वीकनेस है और कौन सा ट्रेट हमारी पावर है, ये आयरोनिकली समाज डिसाइड करता है और हम पर थोप देता है और हम उसे मान लेते हैं। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ। आपके घर में सब लोग बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं और आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं पाए क्योंकि आपको सबको इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब चीज़ों में सबको पढ़ाया गया। ठीक है, और सब में, सबकी उसमें बहुत अच्छी अच्छी मार्क्स आए, बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन आपको किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि आपको होम साइंस में इंटरेस्ट है, या आपको किसी और चीज़ में, सोशल साइंस और किसी दूसरे चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, और आप वो मैथ्स और फिजिक्स, ये सब, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें आपके पल्ले नहीं पड़ती है। अगर पल्ले पड़ती भी है तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मन नहीं करेगा पढ़ने का,
एग्ज़ाम्स भी वैसे ख़राब होंगे। फिर आप जॉब तो और दूर की बात है। अगर आपके मार्क्स अच्छे भी आ गए, पढ़ भी लिया आपने, मार्क्स अच्छे भी आ गए, तो आपको जॉब करने का मन नहीं है वहाँ पे, है ना। सो ऐसे में क्या होता है कि आपको बताया जाता है आपकी वीकनेस, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, सब लोग, समाज, सब लोग आपकी वीकनेस दिखाते हैं। कहते हैं कि तुम मैथ्स में कमज़ोर हो, तुम साइंस में कमज़ोर हो, है ना, तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, तुम पैसा कमाना नहीं जानते हो। ये आपकी कमज़ोरी बता जाएगी। पर क्या सच में ये आपकी कमज़ोरी है? नहीं, वो आपकी कमज़ोरी नहीं है। आप अगर मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हो, बायोलॉजी और फिजिक्स, जूलॉजी, ये सब चीज़ों में अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, वो मार्क्स की बेसिस पे कह रहे हैं स्ट्रांग नहीं हो। सिंपली बात है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। अगर आपकी इंटरेस्ट की चीज़ आपको करने दी जाए तो आप उसमें एक्सेलेंट रिजल्ट लेकर आओगे। हो सकता है उसमें बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, हो सकता है कोई बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, आपको बहुत हाई पोजीशन की जॉब मिल जाए, बड़े साहब बन जाओ, क्या पता। अब जब परिवार आप पर प्रेशर डालता है, क्योंकि परिवार की, समाज की दृष्टि में सही और गलत का एक जो मेजरमेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बेसिस पे आपको जज किया गया है, उसके बेसिस पे आपको एक पेडेस्टल पे रखा गया है, आपको जज किया गया है आपके रिजल्ट्स को देखकर, आपके एफर्ट्स को देख के, है ना। तो यहाँ आपकी वीकनेसेस किस चीज़ को कही जा रही है? आपके एजुकेशनल, मतलब पढ़ाई कितना रिसीव कर पाते हो, जॉब कर पाते हो या नहीं, है ना, या मार्क्स कितने ला पाते हो या नहीं, टॉप कर पाते हो नहीं, इन चीज़ों पर आपको बोला जा रहा है आप वीक हैं। पर क्या सच में वीक है? नहीं है। तो कहने का मतलब है आपको ये चीज़ साइलेंटली समझना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, वो याद रखिएगा। आपको अपने आप में साइलेंटली इस चीज़ को समझना है कि जिस चीज़ को मेरी वीकनेस कही जा रही, क्या वो ट्रेट मेरी वीकनेस है? नहीं, वो किस तरह से आपकी स्ट्रेंथ है या हो सकती है, उसे समझना। तो क्या होता है कि आप अपने आप के बारे में, अपने किसी एक ट्रेट को लेकर पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हो। तो कोई भी पर्सन जो आपको आपकी वीकनेसेस पर हंस रहा है या आपको वीक बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो कर ही नहीं पाएगा। वो जो भी कहना चाहता है कहता रहे, कहता रहे, कहता रहे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और करना है। ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, आपने लाउडली बोलना बंद कर दिया, शेयर करना बंद कर दिया, उस पर काम करना आपने शुरू कर दिया, आपने जो भी वीकनेसेस कही जा रही है उसको आपने पावर में ट्रांसम्यूट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप अपनी किसी भी वीकनेस को पावर में ट्रांसमिट करते हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा, अच्छा फील होगा, होना भी चाहिए। लेकिन जब आपने जीवन भर बहुत ही एडवर्सिटीज़ देखी हैं, दुख और तकलीफ़ें देखी हैं, तो एक चीज़ होता है ना कि आप जिंदगी भर अनअप्रिशिएटेड रहे हो, आप कितने भी एफर्ट्स लगाओ, कितना कुछ भी करो, लेकिन आप इस तरह से हमेशा, हर कोई आपको इनवैलिडेट करता है, अनअप्रिशिएटेड रहते हो, हमेशा लोगों को आप में कमी दिखती है। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिकली नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि एक एम्पाथ जो है वो हमेशा अनअप्रिशिएटेड रहता है। तो जब जीवन में कुछ अच्छा वो करने लगता है और अच्छा होने लगता है, तो वो उस चीज़ को बहुत बड़ा चीज़ समझ लेता है, क्योंकि उसको हमेशा विश्वास दिलाया गया होता है एम्पाथ को कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर वर्थलेस। मैं तुम्हें वैलिडेशन दूं तो तुम सब कुछ हो या कभी कुछ नहीं हो। और वो आपको ज़िंदगी भर वैलिडेशन नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी घुटने टेक कर उसके कदमों पर हमेशा रहें, उसके इशारों पर चलते रहें। तो वो आपको कभी वैलिडेशन नहीं देगा। यानी कि आप मान लेते हो समय के साथ साथ ये चीज़ कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग। तो जब आप फाइनली अपने लिए कुछ करना स्टार्ट करते हो, कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ अलग महसूस करने लगते हो, अपने इमेजिनेशन से बाहर, अपने आप के लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको मन करता है कि आप ये बात आप लोगों के साथ शेयर करो। और स्पेसिफिकली ऐसा होता है पीपल अराउंड यू हु आर एक्चुअली टॉक्सिक, और जिनकी वजह से ये सब होता है, जो घर परिवार अपने हैं, जो नाम के अपने हैं, खून का रिश्ता है, आपके अपने हैं, जो साथ में रहते हैं,
उन्हीं की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है। और जब आप ये चीज़ उनके साथ शेयर कर देते हो, आप क्यों शेयर करते हो पता है? आप शेयर करते हो कि मैंने ये कर दिखाया, मेरे साथ ये अच्छा हो गया, ऐसा अच्छा हो गया। आप उनसे ये बात कहते हो क्योंकि आपको लगता है जिंदगी भर उस इंसान को मैं प्रूव करके नहीं दिखा पाई कि मैं वर्दी हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए इस इंसान ने मुझे हमेशा क्रिटिसाइज किया है, हमेशा ये इस इंसान ने समझा है कि मैं नालायक हूँ, निकम्मा हूँ। अब मैंने कर दिखाया तो मैं उस इंसान को ये चीज़ दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, उस फादर को, उस मदर को, घर के उन्हीं लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैंने ये कर दिखाया, ताकि उनके मन में जो गलतफहमी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, फाइनली वो गलतफहमी दूर हो जाएगी और वो मुझे हाथ फैलाकर सीने से लगा लेंगे और मेरे पीठ थपथपाकर वाहवाही करेंगे कि बेटा तुमने कर दिखाया। एक एम्पाथ, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज्ड एम्पाथ को ऐसा फील होता है। इसीलिए सबसे बड़ी गलती एम्पाथ ये करता है कि जब जिंदगी में उसे सक्सेस मिलने लगता है, उन्हीं नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को, अपनों को, दोस्तों को, उसी टॉक्सिक पार्टनर को वो चीज़ें शेयर करने लग जाता है। तो उससे ये चीज़ होता है कि आप किस चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बना रहे हो, उन्हें पता चल गया। आपके उसी सक्सेस को तोड़ने के लिए और आगे ना बढ़ा पाने के लिए वो कुछ पैतरे अपनाते हैं। इसीलिए कोई अपना, देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए अपना कोई नहीं होता है इस दुनिया में। आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग दिख चुके हैं, पैदा करने वाले माँ बाप भी अपने नहीं रहे, भाई बहन तो फिर भी दूर की बात है ना। और आप जो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी की बात करें, जिनके माँ बाप के साथ अच्छे टर्म्स हैं, अच्छी बात है, लकी हो आप लोग। जिनका नहीं है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और जिनके रोमांटिक पार्टनर्स हैं, है ना, वो तो और भी बहुत दूर दूर की बात है। तो जो भी है, किसी को आप अपना मानते हो ठीक है, लेकिन किसी को अपना मानो ना मानो, कोई आपको अपना लगे ना लगे, आपको किसी के साथ शेयर करना अच्छा लगे ना लगे, किसी साथ कोई शेयर नहीं करना है। अपनी कोई सक्सेस, कोई अचीवमेंट्स, कोई फेलियर, कुछ भी शेयर नहीं करना है। शेयर करोगे उसके अगेंस्ट कुछ लाकर खड़ा कर देंगे जो कि आपके उस सक्सेस को तोड़ देगा, कमज़ोर कर देगा। वो चीज़ नहीं करनी है, शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि आपको जो बोलने का मन करेगा ना, आपको मन करेगा कि मैं ये चीज़ बोलूँ, शेयर करूँ ताकि मुझे वैलिडेशन मिलेगा। नहीं मिलेगा आपको वैलिडेशन। जो ज़िंदगी भर आपको अपने गुलाम बनाकर रखना चाहता है, वो क्यों वैलिडेशन देगा आपको, है ना। आप जिंदगी भर अनअप्रिशिएटेड रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि कोई आपकी पीठ थपथपाए, कोई आपको कहे कि यस यू आर वर्दी। नहीं, वो एक डेस्परेट नीडीनेस होती है। एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज्ड एम्पाथ के अंदर वो डेस्परेट नीडीनेस होती है। आई वॉन्ट टू फील अप्रिशिएटेड, एटलीस्ट कोई तो हो जो मुझे अप्रिशिएट करे, वो होता है। और इसीलिए गलती कर बैठता है एक एम्पाथ, से उसी नार्सिसिस्ट के साथ शेयर कर देता है अपने अचीवमेंट्स को। नहीं, अपने सपनों को भी शेयर करते हैं लोग, नहीं करना है, ठीक है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको ये चीज़ लग रहा है कि मैं अपने पावर, अगर मैं उस सामने वाले को इसलिए दिखाऊं ताकि मैं उसे ये जता सकूं कि देखो मैं अब इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ, मैं इतना पावरफुल बन गया हूँ कि अब तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फायदा कभी नहीं होगा। आप चाहे उससे वैलिडेशन पाने के लिए, मतलब पावर, आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं इसलिए वैलिडेशन चाहते हो, या फिर आप उसकी नज़रों में एक्चुअली में वो वर्दी फील करना चाहते हो इसलिए वैलिडेशन चाहते हो। वैलिडेशन तो हर तरह से वो वैलिडेशन चाहना ही है। ये तो जो भी है, ये आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वही सेम चीज़ है। आप किसी भी चीज़ को अपनी पावर बना लोगे, वो उसको तोड़ने के लिए दूसरा कुछ तरीका अपनाएगा, ठीक है। वो लास्ट जो है ना, साम दाम दंड भेद का वो भेद, वो चीज़ यहाँ कोई पूरी कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह से आपको कमज़ोर बनाने के लिए, तोड़ने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि अब तक कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं किया है। अब ये एक लास्ट कोशिश उसकी बाकी है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर मैं कह रही हूँ कि लास्ट कोशिश बाकी है, वो लास्ट ट्रायल नहीं कर रहा है। आप इसके बाद उसको लास्ट ट्रायल, उसके बाद और नेक्स्ट ट्रायल करने नहीं दोगे। ट्रायल तो वो लाखों करना चाहेगा, लेकिन इस चीज़ को, इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के बाद आप उसे और दूसरा ट्रायल करने का मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है।
पर उसका ट्रायल करने का इंटेंशन कभी ख़त्म नहीं होगा, मरते दम तक नहीं होगा। नेक्स्ट और एक चीज़, आप जब तक आप अपने ये जो हाईएस्ट डेस्टिनी अलाइनमेंट है, ठीक है, ये जो हाईएस्ट डेस्टिनी अलाइनमेंट जिसके लिए यूनिवर्स आपको काम करने के लिए कह रहा है, जिस पर मेहनत करने के लिए कह रहा है, आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, और जो काम आपको करना है वो काम चुपचाप शांति से बैठ कर करिए, ठीक है, चुपचाप शांति से बैठ कर करिए। क्योंकि ये जो प्रेग्नेंट लेडी रिप्रेजेंट्स की यहाँ इस गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, 9 महीने तक जो वो बच्चा पलता है उसे कोई देख नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा पल नहीं रहा है, अंदर ही अंदर वो ग्रो कर रहा है। आपके सपने, आपकी खुशियाँ, आपकी हाईएस्ट डेस्टिनी यहाँ आपकी जो गर्भ है, यानी कि स्पिरिचुअल गर्भ है, स्पिरिचुअल वूम्ब, ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि आप एक महिला हो, आप एक पुरुष भी हो तो आपका एक स्पिरिचुअल वूम्ब है, जिस स्पिरिचुअल वूम्ब में आपके वो सपने पल रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि गर्भवती माँ को बुरी नज़र से हमेशा बच के रहना चाहिए, लोग बुरी नज़र लगाते हैं, इसलिए कभी भी कुछ भी कोई जानबूझकर कोई गलत ऐसा कर देता है जिससे उसका बच्चा गिर जाए, कोई कोई पूजा पाठ करता है, कोई बुरी नज़र लगा देता है, बहुत कुछ चीज़ें कम कर जाती हैं। एनर्जी है ना, कोई एनर्जी, गंदी एनर्जी सेंड कर देता है, और वो बहुत ही वॉल्नरेबल स्टेज में होती है गर्भवती महिला, इसीलिए वो एनर्जी रिसीव हो जाती है उसकी बॉडी में और कम कर जाती है, इसलिए उसको बहुत संभल कर रहना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपनी गर्भ को। वैसे ही आपको भी अपने इस हाईएस्ट डेस्टिनी जो आपके स्पिरिचुअल वूम में पल रहा है ना, उसको बहुत सेफ रखना है, सीक्रेट रखना है उसको अपने अंदर, जब तक वो फुल फ्लेजेड जब तक आपकी हाईएस्ट डेस्टिनी के लिए आप तैयार नहीं हो, पूरी तरह से रेडी नहीं हो, किसी को ये भनक तक लगने नहीं देनी है। और जब तक आप तैयार नहीं हो तब तक कोई रिस्की एक्शन नहीं लेना आप, ठीक है। तो और इतने समय तक जो आपको वीक समझता है समझते रहने दो, ठीक है, जो आपको वीक समझता है समझते रहिए। यहाँ जैसे मैंने कहा कि कोई आपको वीक समझ रहा है, पर आप यहाँ अपने ट्रेड्स को आपने कैसे, वो आपकी पावर है आपने जान ली, पर आपको बोलना नहीं है। अगर वो कहे कि एटसेट्रा एटसेट्रा तुम्हारी वीकनेस है, आप जब जानते हो कि वो आपकी पावर है, आप उसको जाके फिर वहाँ उसकी अपने आर्ग्यूमेंट में जीतने के लिए उसको जाके नहीं बोलना कि नहीं नहीं ये मेरी पावर है, ऐसा वैसा है वैसा वैसा है, तो वो समझ जाएगा ना, वो समझ जाएगा आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। नहीं, किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी है, आपको चुपचाप अपने डेस्टिनी अलाइनमेंट के साथ चुपचाप काम करना है, सीक्रेटली काम करते जाना है। जब फुल फ्लेजेड वो चीज़ रेडी हो जाता है ना, तो बस तब अपना एक्शन लो। उससे पहले किसी को भनक लगने मत दो, किसी के साथ शेयर मत करो। कोई आपको वीक समझता है तो समझने दो, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और जैसे देखिए, और जैसे ही आप रेडी हैं, बस और क्या, आगे बढ़ जाओ। ये आगे बढ़ने की, एक्शन लेने की एनर्जी है, ठीक है। जब आप परफेक्टली रेडी हैं तो एक्शन ले लो। और आपके जो एक्शन है ना, वो अपने आप बोलने लग जाएगा, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप परफेक्टली रेडी है, फुल फ्लेजेड सब रेडी है, एक्शन लेने को तैयार हो, अपने आप जब आप एक्शन ले लोगे तो वो अपने आप दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये लड़की कुछ देखे, कुछ बोल नहीं रही है, वो बहुत ही रिलैक्स एनर्जी में है, और ये है चीज़ें बाहर आना, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके एक्शंस बोलने लग जाएंगे, आपके रिजल्ट्स बोलने लग जाएंगे, और इनकी सब आंखें पटी की पटी रह जाएंगी। ये जो बातें मैंने आपको बताई, साम दान दंड भेद, ठीक है, देखिए कार्मिक सिचुएशन से आपको निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए ये रास्ता है। इसी तरह से कार्मिक सिचुएशन को एंड किया जाता है। हाँ, ये चीज़ है कि जिन लोगों के साथ आप हैं वो आपके अपने हैं, और
हो सकता है आपको लगे कि मैं अपने अपनों को छोड़ रही हूँ, जो कभी किसी के लिए, आप में से किसी के लिए आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके स्पाउस हैं, ट्विन फ्लेम हैं। बट मैं हमेशा वही चीज़ कहती हूँ, आप एनर्जी को देखो, पर्सन को मत देखो। सामने कौन खड़ा है वो मत देखो, वो कैसी एनर्जी में खड़ा है देखो, वो ईश्वर का बंदा है या फिर डेविल का बंदा है, वही देखो। क्योंकि आपकी लड़ाई उस बंदे से नहीं है, आपकी लड़ाई अधर्म से है, अन्याय से आपकी लड़ाई है। अगर वही बंदा, अगर जो अन्याय के फेवर में खड़ा है, और वही बंदा अगर अपने आप को सुधार ले और न्याय के साथ खड़ा हो जाए, यानी आपके साथ आकर खड़ा हो जाए और वो कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे मिशन में तुम्हारा पार्टनर हूँ, और सच में अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाए, तो क्यों भला आप उसे उससे दुश्मनी मोड़ लोगे, है ना। तो इसीलिए आप मत सोचिए, आप दुखी ना हो। ये दुखी वाली एनर्जी है कि कोई है जिसे मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो जाके दुश्मन के साथ खड़ा है, इसीलिए मैं अकेली हूँ। ना, ये मत सोचिए आप अकेले ही अपने आप में संपूर्ण है माय डियर। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई साथ देना चाहता है, ठीक है, पर कोई नहीं भी देना चाहता है। आपका अपना होकर, इतना दिल के करीब होकर, इतना आपका उसके साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड होकर भी अगर वो आपके साथ नहीं होकर शत्रु के साथ खड़ा है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि निर्णय सबका अपना अपना कर्मा है, सबका अपना अपना फ्री विल है, सबके अपने निर्णय हैं। जो जो करना चाहे उसको वही करने देना चाहिए, किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और भगवान ने किसी भी इंसान को ना किसी के बगैर अधूरा नहीं बनाया है। आप अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है। सो आप कभी भी ये अपने आप को कभी भी आप अधूरा मत महसूस करिए कि आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट या ये जिनसे भी आप प्यार करते हैं, ये आपके साथ नहीं है, इनको आपके साथ होना चाहिए। इसलिए कभी दुखी ना हो आप। आपने आपने जो मिशन अभी होल्ड कर रखा है ना, वो मिशन क्या डिमांड करता है पता है? वो मिशन डिमांड करता है कि आप अपने अंदर उस होलसमनेस को पहचानिए, ठीक है। आप अधूरे नहीं हैं, किसी के बिना आप अधूरे नहीं हैं। अपने आप को होल कंप्लीट समझिए। दूसरा चीज़ है कि आपको अपने अम, क्या बोलते हैं, आपको अपने अहम से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं, मेरा पार्टनर, मेरा ट्विन फ्लेम, मेरी फैमिली, मेरे शादी के सपने, मेरी हैप्पी फैमिली के सपने, मेरा जॉब, मेरा पैसा, ये जो कुछ भी है, आप समझिए कि अहम मतलब क्या है? मी फैक्टर, ओके। सो आपको अपने जीवन को अपने हिसाब से, अपने मतलब सार्थक करने के लिए, किस तरीके से सार्थक होता है वो आपके सबके लिए अलग अलग है। मैसेज ये है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको अपने अहम से ऊपर उठना पड़ेगा। इस वक्त आप अपने अहम के घेरे में अगर हैं, तो आपकी ज़िंदगी एक रेगिस्तान की तरह है। अगर आप अपने उस रेगिस्तान में ये फूल खिलाना चाहते हैं, तो आपको अपने अहम से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।